किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा कि आप इंडिया छोड़ के पनामा क्यों आ गए। पनामा सेंट्रल अमेरिका की एक कंट्री है। उसका जवाब मैं बाद में देती हूँ। आज था 15 अगस्त। मेरे भाई सिराज नल्ला जो एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, उनका मुझको फोन आता है कि भाई 9:30 बजे हम इंडियन एम्बेसी जाएंगे झंडा लहराने के लिए। यहाँ पनामा में बिल्कुल इंडियन एम्बेसी में झंडा लहराया जाता है 15 अगस्त के दिन। आज जुमा का दिन था तो मैंने सोचा झटपट वाली बिरयानी का मसाला मैं भूनकर चली जाती हूँ और आने के बाद मैं चावल को बॉईल कर लूंगी और दम पे लगा लूंगी तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो ये इंस्टेंट बिरयानी की रेसिपी है। मैंने टमाटर और प्याज हरी मिर्ची को पीस लिया, तेल ऐड किया, पिसा हुआ मसाला डाल दिया और जो भी हमारे इंडियन बेसिक मसाले हल्दी नमक मिर्ची धनिया ये सब डाल दिया है। तंदूरी मसाले का पाउडर ऐड किया है और साथ में बिरयानी मसाला भी ऐड कर दिया। पिसा हुआ लहसन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है, अच्छे से भूना है। फिर उसमें चिकन के क्यूब्स डाल के भून लिया है। आप चाहे तो इसमें दही को भी ऐड कर सकते हैं पर जल्दी में मैं दही डालना भूल गई। बात हो रही थी इंडिया छोड़ने की, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना वतन मक्के को छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत करके चले गए थे। मक्का वो शहर था जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन नाम से मशहूर थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की दावत दी तो लोगों ने जीना मुश्किल कर दिया। लोग जान के दुश्मन बन चुके, तरह तरह की तकलीफें पहुंचाई, बाइकआउट किया। अल्लाह के हुक्म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के को छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत की और उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज कुछ यूं थे जिसका मफहूम ये है, मक्का तो कितना प्यारा शहर है, तू मुझे कितना महबूब है। अगर मेरी कौम मुझे तुझ में से ना निकालती तो मैं तुझको छोड़कर कभी कहीं और जगह नहीं जाता। कितना प्यारा हमारा इस्लाम है जो वतन से मोहब्बत को भी ईमान का हिस्सा बताता है। वतन को छोड़ना मुश्किल है, आसान नहीं है, तकलीफ होती है, खुशी नहीं होती, लेकिन कुछ चीजें तकदीर में लिखी जा चुकी, वो हमको मुसीबत और परेशानी लग रही होती है, लेकिन कातिब तकदीर ने जो भी तकदीर लिखी है ना वो बड़ी कमाल की लिखी। वो हमको बाद में जाके पता चलता है कि अगर वो तकलीफ मुझको पहुंचती नहीं तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुंचती। तो ये जो गम मुसीबत परेशानी आई है वह ये वक्ती तौर पर है, ये इंशाल्लाह थोड़ी दिन बाद खत्म हो जाएगी और इसका अच्छा बदला निकल के सामने। फिर देखे वक्त बदला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के को फतह करके उसमें दाखिल हो रहे हैं और दाखिल होते वक्त रिएक्शन क्या है नबी का? शुक्र वाला, अमन वाला। आगे से ये कह दिया कि आज के दिन कोई बदला नहीं। मेरे भाई यूसुफ ने जो कहा था अपने भाइयों से, मैं आपको भी वही कह रहा हूँ, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज कोई बदला नहीं। हालांकि बदला लिया जा सकता था, वो लोग जिन्होंने तकलीफ पहुंचाई, सताया, परेशान किया, उनसे आज बदला लिया जा सकता था, पावर है पास में, लेकिन नहीं, आज के दिन सबको माफ कर दिया। समझ में ये आया कि मक्का को छुड़ाया ही इसलिए गया ताकि मक्का को फतेह करके उसमें दाखिल हो। इसी तरह अगर हमारी जिंदगी में कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई उदासी आती है तो ये सोचे कि ये थोड़े दिन की परेशानी है, अभी वक्त गुजर जाएगा, हमेशा वक्त एक जैसा रहने वाला नहीं है। हाँ इंसान है, तकलीफ तो होगी लेकिन टेम्पररी तकलीफ होगी। फिर ये सोचे कि जो हुआ है, जो परेशानी, जो मुसीबत मुझको पहुंची है उसमें मेरे लिए कोई बेहतरी है। मुझको अभी समझ में नहीं आ रही, पिक्चर अभी मेरे लिए क्लियर नहीं हो रही है, लेकिन कुछ साल बाद, कुछ टाइम बाद वो मेरे लिए क्लियर हो जाएगा कि ये जो हुआ था वो अच्छे ही के लिए हुआ था। आप खुद अपनी जिंदगी में पीछे जाकर सोचे कि जो परेशानी आई थी अगर वो ना आती तो आप जिस प्रोग्रेस पे आज पहुंचे ना वो आप पहुंच ही नहीं पाते, तो वो परेशानी का आना अच्छा ही था। फिर हम ये सोचे कि अल्लाह के जितने ज्यादा नेक बंदे गुजरे उन पे उतनी ही ज्यादा तकलीफ आई है। क्या वजह थी? क्योंकि तकलीफ की वजह से हमारे दर्जात बुलंद होते हैं, हमको कुछ अल्लाह की तरफ से इनामात मिल रहे होते हैं। यहाँ तक आता है कि अगर आपने एक जेब में पैसा डाला, ढूंढ आप दूसरे जेब में रहे, आप थोड़ी देर भूल गए थे कि मैंने किस जेब में पैसा डाला, तो उतनी देर जो तकलीफ हो गई उस पर भी आपको सवाब मिल रहा है। तो सोचे अगर हमारी जिंदगी में तकलीफ है, मुसीबत, परेशानी आ भी रही है तो कोई बात नहीं, उसके बदले मिल भी तो अच्छी चीजें रही है। सवाल तो वहीं का वहीं रह गया कि मैं पनामा क्यों आई। भाई शादी होकर आई हूँ, मेरे शौहर पनामा के है तो शादी के बाद पनामा आना हो। घर आकर बिरयानी के मसाले में कोयले का धुआं दिया है और चावल बॉईल करने के बाद कलर तो कुछ ना कुछ डालना था, सोचा तिरंगे का कलर डाल देते हैं।